यही योगी जी जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम गोरखपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज उनकी जबान कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद में है। आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कहीं न कहीं एक सवाल उठ रहा है। आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो उत्तर प्रदेश में एक नए राज्य की मांग कर रहे हैं, पूर्वांचल राज्य। तो कहीं न कहीं इस पर जो है सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी उठ रहा है। अब इनसे हम बातचीत करते हैं, आखिरकार क्या इनकी जो है मंशा है, क्यों इस तरह से जो है कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है और मैं पूर्वांचल सेना संगठन का अध्यक्ष हूँ। पूर्वांचल राज्य की आप जो है मांग कर रहे हैं, क्यों? हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को बुद्धालैंड राज्य बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अपने शुरुआत में ही कहा कि मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहा है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आज कोई सीरियस दुर्घटना हो जाए, सीरियस इंजरी हो जाए, तो आज हमारे लोगों को पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले तुरंत पेपर बना करके उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं। और मेडिकल कॉलेज से उनको कहाँ रेफर किया जाता है? पीजीआई लखनऊ। ठीक है, तो आप बताइए, आम आदमी को अगर इलाज कराने के लिए 300 किलोमीटर लखनऊ जाना पड़ रहा है, तो बताइए 300 किलोमीटर में क्या डेवलपमेंट है? अगर लखनऊ जैसी चिकित्सा व्यवस्था आप यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप फेल हैं। आप कितना भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, कितने भी सुपर मुख्यमंत्री रहिए, लेकिन अगर आप आज के डेट में आपके यहाँ से 50 से 60 हजार टिकट रोज बिक रहा है दिल्ली, बंबई, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास के लिए, जो कि मजदूर खरीद रहे हैं और जा करके वहां पर मजदूरी के नाम पर वहां धक्के खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको भैया बोला जाता है, लेबर बिल्ड से आया हुआ बोला जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो आप फेल हैं। आप फेल हैं कि अगर आपके यहाँ मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट में लंबित है, 20-20, 25, 30 साल तक मुकदमे चल रहे हैं, लोगों को 30 साल में न्याय मिल रहा है। देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। IGRS पर आज लाखों शिकायतें डेली जा रही हैं, हर जिले से लाखों शिकायतें जा रही हैं। आप 24 करोड़ की आबादी पर एक मुख्यमंत्री, एक गवर्नेंस, हर दिन लाखों की संख्या में शिकायत ऑनलाइन पहुंच रही है। क्या सभी शिकायतों का निस्तारण हो जा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो राज्य की मांग है, ये हमारी कोई अपनी मनगढ़ंत मांग नहीं है। ये हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम ला करके छोटे राज्यों का निर्माण किया जा सकता है या बड़े राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र में जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, उसका सुलभ तरीके से संचालन के लिए छोटी इकाइयों का होना बहुत जरूरी है। आप फर्ज कीजिए कि एक गोरखपुर जिले में देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर सब कुछ शामिल था। एक जिला था, एक जिलाधिकारी बैठता था, एक कमिश्नर बैठता था, एक SP बैठता था। तो जो बस्ती में किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न हो रहा, थाने में अगर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, तो उसको यहाँ गोरखपुर के DM से शिकायत करने आना होता था, SP से शिकायत करने आना होता था। तो वो 2 दिन पहले आता था और 4 दिन बैठ करके इंतजार करता था, तब जाकर के DM से मुलाकात होती थी। तो इसको देखते हुए क्या किया गया? देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर, इन सबको अलग अलग जिला बना दिया गया और सब में अलग अलग DM बैठा दिया गया। इसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। आम आदमी की पहुंच सत्ता तक, सरकार तक सुलभता से हो जाए। और इसी पैटर्न पर चल करके देश में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो आजादी के बाद से हुआ। उत्तर प्रदेश को नहीं बांटा गया, उस समय कौन से कारण थे उस पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों की बात की गई थी और तत्काल समय में बताया गया था कि पैसा नहीं था सरकार के पास, इस नाते नए राज्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राज्य बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में पैसे खर्च होते हैं। तो आर्थिक रूप से पूर्वांचल, उत्तराखंड, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश, इसका बंटवारा कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में। सन 2000 में एक राज्य उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। 2011 में बहन जी की सरकार थी यहाँ बसपा की, उन्होंने अपने विधानसभा से प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को, जो कि कांग्रेस की थी, उनको भेज दिया कि आप उत्तर प्रदेश में 4 नए राज्य बना दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि हमको नहीं बनाना। उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और यही योगी जी इस राज्य को अलग कराने के लिए आंदोलन करते थे, बात करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। वो चाहे तो आज पुनर्गठन अधिनियम ला करके कल जाकर के राज्य को बांट सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सबके मन में लालच है। 80 लोकसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश, 403 विधानसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश अगर हमारे कब्जे में रहेगा तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हमारा दबदबा रहेगा। और इसी दबदबे के चलते वो लोग उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता को पीस रहे हैं। तो हमको बात करना है कि ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता पर, दूरी और देरी खत्म करने पर
हमको यहीं पर रोजगार चाहिए, पूर्वांचल की श्रम शक्ति को यहीं पर रोजगार चाहिए। जो हमारी चीनी मिलें उसको फिर से शुरू कराया जाए, जो जयसुख लाल हाथी परियोजना उसको लागू कराया जाए, जो हमारे पूर्वांचल की ऐतिहासिक धरोहर है बुद्ध, राम, कबीर, इन सब को पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप किया जाए, तब जाकर के हमारा डेवलपमेंट होगा। केवल सड़कों को बना देने से, सड़कों को रंगैया पुतैया कर देने से, चाइनीज झालर पोल में लपेट देने से विकास डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जब तक हमारा राज्य हमको नहीं मिलेगा, इसकी अलग सरकार नहीं बनेगी, अलग विधानसभा, अलग हाईकोर्ट, अलग लोक सेवा आयोग नहीं होगा, तब तक इसका समुचित विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इस राज्य की मांग कर रहे हैं। इसमें आप बुद्धालैंड जो है राज्य की भी चर्चा कर रहे हैं और पूर्वांचल राज्य, इन दोनों में क्या मतलब है? देखिए, पूर्वांचल क्षेत्र है, पूर्वांचल कोई नाम नहीं है। नाम इसका बुद्धालैंड हम लोगों ने अपने समिति की तरफ से रखा है। सरकार चाहे तो कुछ भी नाम रख सकती है। जैसे उत्तराखंड जब अलग हो तो उसका नाम उत्तरांचल कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर उत्तराखंड हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्वांचल पूर्वी हिस्सा है, वो भी देश का पूर्वी हिस्सा तो है नहीं, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। तो इसको पूर्वांचल लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। लेकिन जब इसका नाम रखा जाएगा तो नाम जो होता है ना, वो हमारे जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर उसको रिप्रेजेंट करने वाला होता है। तो बुद्धालैंड क्या करता है, जो आज से यहाँ 2500 साल पहले का हिस्ट्री है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम है। बुद्ध यहाँ से निकले थे, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था बुद्ध को। तो उनको, उनके नाम को कैश कराने की जरूरत है। पूरी दुनिया के बौद्धिस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का मदीना जाना चाहते हैं। तो हम इस बात का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमारे यहाँ मैत्रेय प्रोजेक्ट आता है, उसको टाल दिया जाता है। कुशीनगर के डेवलपमेंट के लिए जापान गवर्नमेंट पैसा देना चाहती है, उससे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ बुद्ध का ननिहाल है, बुद्ध का जन्म स्थल है, बुद्ध का परिनिर्वाण है, बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है, इन जगहों को डेवलप कर दिया जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म बन सकता है। और जब हम बुद्धालैंड नाम रखेंगे तो जो महाराष्ट्र में हमारे लोग जाते हैं उनको भैया कहा जाता है, लेबर बेल्ट से आया हुआ आदमी कहा जाता है, कहा जाएगा ये बुद्ध के देश से आया है, बुद्ध की धरती से आया है। तो वो जो लेबर जोन का कलंक हटेगा, हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। इस नाते हम लोग इसको बुद्धालैंड बनाने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी मांग ब्रिटेन में है जो, और यूके में है, और अमेरिका मांग रहा है। और आज जो है उत्तर प्रदेश की आप जो बता रहे हैं, बहुत सारे जो स्कीम है पूरे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसमें मतलब किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? इस तरह से लोग मांग कर रहे हैं। यूक्रेन में कौन मांग कर रहा है? यूक्रेन नहीं, यूके। यूके में कौन मांग कर रहा है? बोल तो रहे हैं एक बार योगी जी आज यहाँ का संस्था। देखिए, आरएसएस की अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, वो जहाँ गए हैं, जहाँ पहुँचते हैं वहीं पहुँच जाते हैं, जहाँ मोदी जी योगी जी पहुँचते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, फैक्ट पर बात करिए, क्या यूके के लोगों को इलाज कराने के लिए 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पीजीआई के लिए? क्या यूके के लोगों को तैयारी करने के लिए दिल्ली, पुणे और कोटा, राजस्थान जाना पड़ता है तैयारी करने के लिए? सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर जाना पड़ता है? वहीं पर हो जाता है। यूके में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे यहाँ कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? हमारे पास एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। यही योगी जी जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम गोरखपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज उनकी जबान कहाँ है? तो यूके में अगर कोई मांग कर रहा है तो वो या तो हकीकत नहीं जानता है, या तो वो मांग भाजपा आईटी सेल के लोगों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। गिरिंदर जी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से जो है बुद्धलैंड में परिवर्तित करना है, और पूर्वांचल राज्य जो है, पूर्वांचल जो क्षेत्र है उसको किस तरह से जो है विकास करना है। तो क्या मुख्यमंत्री से कुछ इस पर चर्चाएं हो रही इस समय जो वर्तमान में चीज़ें हैं, ताकि इसको भविष्य में किया जा सके? देखिए, हम डेमोक्रेसी में मांग कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जितने भी रास्ते हैं हम उसको अपनाएंगे और राज्य की मांग करेंगे। क्योंकि आप हमारे देश का सिस्टम अभी देख लीजिए, हमारे देश में धार्मिक उन्माद को इतना बढ़ा दिया गया है कि आदमी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के बारे में सोच ही नहीं रहा है। उसको पहले धर्म चाहिए। तो लेट देम बी, उनको होने दीजिए, ऐसा होने दीजिए, उनको उनके जो धर्म की जो चाहत वो पूरी हो जाने दीजिए। अभी हमारे यहाँ राम मंदिर का आंदोलन चला, उत्सव मनाया, ठीक है, राम मंदिर बन जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद तो भूख लगेगी ना, रोटी मांगोगे ना, तो हमारा जो रोजी रोटी आत्मसम्मान की लड़ाई है, तो लोग एक दिन आएंगे इस पर भी। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि जनता इससे जुड़ रही है और बड़ी तेजी से जुड़ रही है। हम लोग हिंसक तरीके से जब चाहे तब इस आंदोलन को गर्म करके देश की मीडिया में उछाल सकते हैं, लेकिन हम वो रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी संवैधानिक मांग है
और ये संवैधानिक तरीके से पूरी हो, लोकतांत्रिक तरीके से पूरी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।